Good morning class. Today we will see some questions related to inductive effect. Students, as we have seen in our previous lecture about inductive effect, where we have seen that it may be of two type, it may be minus I effect, it may be plus I effect, depending upon the group attached to the carbon chain. That is, suppose students, in the carbon chain, the group attached A is electron withdrawing group, then the effect is called minus I effect, and when in the chain of carbon the group attached is electron donating group, then the effect is called plus I effect. Okay, so students, let us see the question. Here you can see the first question: in which CC bond of CH3 CH2 CH2 Br the inductive effect is expected to be the least. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बताना है, आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि किस CC बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि जैसे जैसे कार्बन 1 से लेके कार्बन 3 तक जाते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज़ करता है. ठीक है, तो इस केस में हम चूँकि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो Br है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. ठीक है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे हमें माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा. और माइनस आई इफेक्ट में भी आपसे पूछ रहा है कि किस CC बॉन्ड में सबसे कम आई इफेक्ट होगा. तो जैसा कि हमें पता है कि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा. सिमिलर C1 C2 बॉन्ड में भी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर इस पर पार्शियल पॉजिटिव ठीक है चार्ज आएगा. फिर अगेन C2 C3 में भी क्या होगा, यहाँ के भी बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो डिस्प्लेस होंगे, C2 की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे भी और पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर डेवलप हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे जो हम मैग्नीट्यूड की बात करें अगर इंडक्टिव इफेक्ट की, तो जब कार्बन चेन बढ़ती जाती है तो वो डिक्रीज़ करते जाता है. मतलब कि जो ग्रुप है वहाँ से जो डिस्टेंस होगा कार्बन का वो जितना बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा. तो यहाँ पे इस केस में जो हमारा C2 C3 बॉन्ड है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, सबसे लीस्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो पहली चीज़, या तो आपसे ये भी पूछ सकता था कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे गिवन है, इनकी एसिडिटी का ऑर्डर बताइए, या आपसे ये पूछ सकता था कि ये ऑर्डर में से कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है. तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि ये जो ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है तो ये किस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बेस पे देखने को मिल रहा है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे, चूँकि जो ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इस वजह से ये माइनस आई इफेक्ट है. और यहाँ पे बेसिक जो स्टूडेंट्स आपको देखना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, जो माइनस आई इफेक्ट है वही डिक्रीज़ हो रही है. यहाँ के केस में 3 हेलोजन एटम्स लगे हुए थे, 3 क्लोरीन एटम है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा कम है, मतलब माइनस आई का यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है. ठीक है, और वहीं पे एसिडिटी का ऑर्डर भी आप देख पा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू क्लास.